चैप्टर 11 की स्टार्टिंग उन दोनों को दिखाते हुए होती है, जहां साइतो अचानक अकाने को बोलता है, अभी तक हमने एक दूसरे से नंबर नहीं लिया। ये सुन अकाने शॉक रह जाती है। साइतो बोलता है, अब हमें शॉपिंग करने अलग अलग जाना पड़ता है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। अकाने उसकी बात सुन सोचती है, आज से पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं बोला। खैर वो दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। अकाने बोलती है, तुम पहले लड़के हो जिसका नंबर मेरे फोन में है। अब वो डिसाइड करती है कि साइतो का नंबर किस नाम से सेव करूं। वो लूजर या डफर रखने का सोचती है ताकि किसी को पता न चले ये साइतो है। पर साइतो अकाने से झगड़ने लगता है क्योंकि उसे बस फालतू के नाम याद आ रहे थे। नंबर लेन देन होने के बाद साइतो अपनी जगह पे बैठ जाता है, पर अकाने दूसरे रूम में जाके उसे कॉल करती है और बोलती है, हेलो, ये मैं हूँ, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? ये सुन साइतो बोलता है, हम एक ही रूम में हैं, तुम नॉर्मली भी बात कर सकती हो। अगले सीन में साइतो के पास उसकी कजन सिस्टर और माहो आ जाती है, जहां साइतो माहो से जानना चाहता था जब उसके ग्रैंडपा ने बहुत पहले एक पार्टी रखी थी, तब उनके पार्टी में एक लड़की आई थी जो काफी पोलाइट और हंसमुख थी। वो लड़की कौन है? क्योंकि माहो ने एक बार बोला था वो लड़की मैं थी, इसलिए साइतो को लगता है उसे पता होगा। असल में साइतो को बस डाउट क्लियर करना था कि वो लड़की कौन थी। अगर वो अकाने थी तो आज वाली अकाने और उस टाइम वाली अकाने में बहुत फर्क है। ये कैसे हुआ? अब घर पे साइतो को उसके ग्रैंडपा का वीडियो कॉल आता है, जहां वो साइतो को एक बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं जो उनके कजन की थी। वहां पूरा होजो परिवार आने वाला था, इसलिए वो साइतो को भी इनवाइट करते हैं। साइतो अकाने को बोलता है उसके रिलेटिव एक गेट टुगेदर करने वाले हैं, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुन अकाने को सदमा लगता है और वो बोलती है, ऐसे मत बोलो जैसे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। साइतो बोलता है, हाँ तुम हो, वहाँ मेरी बहन भी होगी, हम आपस में टाइम पास करेंगे, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अकाने जाने से साफ मना कर देती है। अब वो दिन आ गया था जब साइतो जा रहा था। वो दोबारा अकाने से पूछता है, लेकिन वो बोलती है, जितना दिन रहना है रह के आ सकते हो, मैं अकेली रह लूंगी। ये सुन साइतो निकल जाता है और अकाने बस उसे देखती रह जाती है। यहाँ हमें बहुत सारे लोग दिखाई जाते हैं, जहाँ साइतो के ग्रैंडपा अपनी कजन के साथ बैठे थे। साइतो और उसकी कजन उन्हें बर्थडे विश करते हैं, जहाँ उसके ग्रैंडपा अकाने के बारे में पूछते हैं। वो बताता है अकाने थोड़ी शाय फील कर रही थी, इसलिए नहीं आ पाई। दूसरी ओर अकाने के पास हिमारी आई थी। वो उसके गले लग जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करने लगोगी क्योंकि मैं साइतो के साथ कुछ ज्यादा ही मजे कर रही थी। अकाने बोलती है, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती। अब अकाने और हिमारी मिलके केक बनाने की तैयारी करते हैं। जब केक बन जाता है तब हिमारी इसकी एक फोटो क्लिक करती है ताकि साइतो को भेज सके। ये देख अकाने सोच में पड़ जाती है, इसके पास भी साइतो का नंबर है। हिमारी बोलती है, कुछ दिन पहले ही हमने नंबर बदले थे। तभी अकाने बोलती है, अच्छा, पर वो तुम्हें मैसेज करके परेशान तो नहीं करता ना? वो बोलती है, हर रात हम बात करते हैं, और हिमारी उसे एक फोटो भी दिखाती है जो उसने साइतो को भेजा था। ये देख अकाने काफी दुखी हो जाती है। हालांकि हिमारी अकाने की फीलिंग्स को समझ रही थी। वो अकाने से बोलती है, अगर तुम चाहती हो तो मैं उसका नंबर डिलीट कर दूंगी। अकाने बोलती है, नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगी? इन बातचीत के दौरान वहाँ का माहौल बहुत ऑकवर्ड सा हो गया था। तभी हिमारी बोलती है, चलो कप केक खाते हैं। अब दोनों कप केक एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद अकाने दोबारा डिप्रेस हो जाती है। दूसरी ओर साइतो दिखाया जाता है जो बोर हो रहा था और उसकी कजन भी सो चुकी थी। वहाँ की सर्वेंट बोलती है, आप भी यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्पेस न होने के कारण साइतो को दूसरा कमरा दिया जाता है। वहाँ वो बुक्स देख रहा था। तभी उसके पास अकाने का कॉल आता है। साइतो के पूछने पे अकाने बोलती है, मैंने बस यूं ही कॉल कर दिया था, कैसी चल रही है पार्टी? वो बोलता है, अच्छी चल रही है। तभी अकाने बोलती है, सुनो, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। ये सुन साइतो शॉक होता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है। यहाँ अकाने हेडफोन लगा के सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी एक आहट से वो उठ जाती है और डरते हुए विंडो की तरफ जाने लगती है। अचानक उसे हाथ दिखता है, असल में वो साइतो था। अकाने काफी डर जाती है। साइतो बताता है, मैंने काफी बेल बजाए, गेट नॉक किया, तुमने नहीं खोला। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ से आया। अब अकाने को पता चलता है
साइतो आधे रास्ते बस से आया और घर तक उसे चल के आना पड़ा, जिसमें उसे 2 घंटे लगे। साइतो ये भी बोलता है, मुझे भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बात सुन अकाने उसे घूरती है और शॉक भी होती है कि वो इतनी दूर से चल के कैसे आया। साइतो बोलता है, अब मुझे नहाने जाना चाहिए। वो भी बाथरूम की ओर जाती है और उसके कपड़े उठाते हुए बोलती है, साइतो कितना चला होगा। अब साइतो रूम में आके बोलता है, तुम बाथरूम में आई थी क्या? वो बोलती है, नहीं। इस बात पे फिर से दोनों में बहस होती है और साइतो मुड़ के सोने चला जाता है। पर अकाने को उसे पूछना था कि पार्टी कैसी थी और वहाँ कौन कौन था, लेकिन साइतो के कोई जवाब ना आने से उसे लगता है साइतो सो गया। इसलिए वो उसे चादर उड़ा के बोलती है, बहुत थक गया होगा, वेलकम होम साइतो। ये बोल के वो भी सो जाती है, लेकिन साइतो जाग रहा था और उसे अकाने की आवाज उस पार्टी वाली लड़की की याद दिला रही थी। इस बार तो अकाने मुझसे काफी करीब होके सोई है। ये सब देखो सदमे में था। अकाने भी चुपचाप लेटी थी। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।